ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को कोई प्रतिभा उपहार में अवश्य दी है, जिसका ना तो उसे पता होता है और ना ही उसके अभिभावकों व संबंधियों को। यदि वह उस प्रतिभा को पहचान लेता है तो निश्चित ही वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। प्रत्येक माता पिता का ये सपना होता है कि उसकी संतान जीवन में सफल होकर अपना व अपने सगे संबंधियों का नाम रोशन करे, जिसके लिए वे भरपूर धन व समय खर्च करते हैं। किंतु सभी अभिभावकों का ये सपना पूरा नहीं हो पाता है, जिसका एक प्रमुख कारण होता है बच्चे में छिपी जन्मजात प्रतिभा को न पहचान पाना। कभी आपने ये सोचा है कि एक ही अध्यापक कक्षा में अनेक विद्यार्थियों को एक ही माध्यम से पढ़ाते हैं, किंतु प्रत्येक विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम अलग अलग होता है। क्यों? क्या आपके पास इस क्यों का उत्तर है? आइए इस क्यों का उत्तर ढूंढते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सीधा संबंध उसके फिंगरप्रिंट्स अर्थात उंगलियों की रेखाओं से है, जो यूनिक है, अर्थात इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। मनुष्य के जीवन काल में उसके फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं बदलते। यदि किसी उंगली पर चोट लगने अथवा जलने के कारण ये नष्ट भी हो जाएं, तो भी उंगली ठीक हो जाने पर वही फिंगरप्रिंट्स दोबारा बनते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भावस्था के 13 से 19वें सप्ताह के मध्य उसके मस्तिष्क व फिंगरप्रिंट्स का एक साथ विकास होता है। जिस बच्चे में मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, उसके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं बनते। करीब 2400 वर्षों से मनुष्य के फिंगरप्रिंट्स पर अनुसंधान जारी है और अब तक के निष्कर्ष से प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने एक आविष्कार किया है, जिसे डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट में व्यक्ति के 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स द्वारा उसके जन्मजातीय गुण, सीखने का तरीका, व्यक्तित्व, व्यवहार व जीविका का साधन इत्यादि का पता लगाया जा सकता है। ये पद्धति ज्योतिष विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य के भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताती है। 1943 में डर्मेटोग्लाइफिक्स के जनक कहे जाने वाले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के चेयरमैन सर हेराल्ड कमिंग्स ने फिंगरप्रिंट्स के अध्ययन के पश्चात एक पुस्तक फिंगरप्रिंट, पाम एंड सोल्स प्रकाशित की थी। कई विकसित देशों के विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश व बैठने की व्यवस्था DMIT रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। रूस ने 1970 के ओलंपिक्स में इसी रिपोर्ट के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया था और उस ओलंपिक्स में 50 स्वर्ण पदक जीते थे। कई बड़ी बहुराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस पद्धति का उपयोग कर अपने कर्मचारियों का चयन किया व व्यापार में तीव्र उन्नति की। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि द क्वेश्चन इज नॉट हाउ स्मार्ट एम आई बट रादर देन हाउ एम आई स्मार्ट। ये पद्धति हानिकारक दवाओं व किरणों से रहित व सुरक्षित है। इसका प्रयोग कर आप अपनी मेहनत की पूंजी व समय की बचत कर अन्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे माता पिता व बच्चों के बीच मजबूत संबंध। बच्चे तनाव मुक्त रहते हैं। बच्चे की इच्छा अनुसार कार्य क्षेत्र मिलने से उसमें भरपूर आत्मविश्वास रहता है। इस पद्धति के प्रयोग न करने से कई नुकसान संभव हैं, जैसे शिक्षित व्यक्ति गलत आजीविका का साधन चुन लेते हैं और कई कंपनियां गलत कर्मचारियों का चयन कर लेती हैं, जिससे आर्थिक क्षति व अमूल्य समय भी व्यर्थ होता है। जीवन में अथवा कार्य में सफलता न मिलने से कई लोग आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। सोचिए, ये एक रिपोर्ट आपके धन व समय की बचत के साथ बच्चों के मानसिक दबाव को रोककर उनका बचपन बेहतर बना सकती है। उन्हें अपनी पसंद व क्षमता के अनुरूप करियर चुनने में मदद कर सकती है। महान वैज्ञानिक सर आइंस्टीन ने कहा था कि सभी व्यक्ति प्रतिभावान होते हैं, किंतु यदि हम एक मछली को पेड़ पर चढ़ जाने की क्षमता पर आंकेंगे तो वह पूरी जिंदगी खुद को मूर्ख ही समझती रहेगी। यही बात हमारे बच्चों पर भी लागू होती है। तो आइए हम इस गलती को सुधार कर व इस तकनीक का प्रयोग कर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में उनकी मदद करें।